नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट। एडेड कॉलेजों में लिपिकों की भर्ती शुरू होने वाली है। इसके लिए टाइपिंग वगैरह का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। टीजीटी पीजीटी भर्ती में 22,000 सीटों का क्या कुछ भविष्य है, इसके संबंध में एक लेटर जारी हुआ है और सीटेट 2022 में आरक्षण चार्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी सूचना। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक जाए तो पूरे देश भर के करोड़ों छात्रों को बीएड बनाम बीटीसी केस में इंटरेस्ट है, क्योंकि जो बीएड का भविष्य है वो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर फाइनल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 बार केस की सुनवाई सुनिश्चित हुई, लेकिन ऐन वक्त में जजेस की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो केस की सुनवाई है वो नहीं हो पाई। तो अब एक बार फिर से जो केस लिस्टेड हो चुका है उसकी लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ चुकी है दोस्तों, और आपका जो डेट है वो कंप्यूटर जनरेटेड 17 अगस्त 2022 को दिखा रहा है, और इस डेट पर ये सुनवाई की जो तारीख है वो फिक्स हुई है। अब दोस्तों 17 अगस्त को यहाँ पर देखना होगा कि अगर सारे समीकरण सही हुए तो इस दिन सुनवाई होगी। अब दोस्तों चूंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये केस लिस्ट हो रहा है, तो अवश्य ही इस प्रकरण पर शुरुआत से जो बहस है वो देखने के लिए मिल सकती है, और इसमें थोड़ा सा भी वक्त लगने वाला है, क्योंकि जो जज साहिबान हैं उनको पुनः मैटर को जानना समझना होगा। क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं, केस एक रूटीन में नहीं आता है, तो उसका जो फाइनल जजमेंट है वो इतना जल्दी नहीं आ पाता है। तो ऐसे में अभी एनसीटी को, एमएचआरडी को और बीएड के जो भी पक्षकार हैं उनको, और साथ ही साथ बीटीसी वाले एडवोकेट्स को जोधपुर का जो डिवीज़न बेंच का फैसला है उसको निरस्त करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं होने वाली हैं, तो इस वजह से इस केस में कम से कम 3 से 4 दिन की जब प्रॉपर हियरिंग होगी तब आप समझिए कि केस ये फाइनल डिसीजन की तरफ पहुंचेगा। तो हम इस बार ज़्यादा उम्मीद फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो वो ना उम्मीद में बदल जाता है। फिलहाल के लिए 17 अगस्त को जो मैटर है वो फिक्स है। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड कर देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे एडेड कॉलेजों में लिपिकों की जो भर्ती है वो शुरू होने वाली है। दोस्तों इसके पहले भी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है कि जो एडेड कॉलेजों में लिपिकों की भर्ती होगी वो लगभग 2500 के करीब पदों पर होने वाली है। ये समाचार पत्र में निकला था। एडेड कॉलेजों में भर्ती के लिए आवेदन 19 सितंबर से होगा। 2000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी है। नए नियमों के तहत पहली बार शिक्षणेतर भर्ती होगी। ये दोस्तों प्रेषक हैं भगवती सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ हैं। विशेष सचिव को इन्होंने लिखा था लेटर। 2 अगस्त 2022 को ये है, पत्रांक वगैरह भी पड़ा है। विभाग की 6 महीने की कार्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में था। यहाँ पे 7वें पॉइंट पर देखें तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती प्रारंभ। तो इसमें लिखा है कि श्री निरंजन प्रसाद, अनुसचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि 4 जुलाई 2022 को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती के संबंध में शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, जिसमें भर्ती की कार्रवाई की समय सारणी भी निर्धारित है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा अवगत कराया गया है कि 18 मंडलों में से 11 मंडलों की रिक्त पदों की जो सूचना है वो प्राप्त हो गई है। गोरखपुर, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ मंडल की रिक्त पदों की सूचना जो है वो अद्यतन अप्राप्त है। 1 सप्ताह में संपूर्ण रिक्तियों का चिन्हांकन हो जाएगा। तदनुसार
यहाँ पर दोस्तों अग्रेतर कार्रवाई की जाए। तो इसी सप्ताह रिक्तियों के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। आगामी बैठक में अपर शिक्षा निदेशक द्वारा कार्य योजना के सापेक्ष प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार काम जारी है और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, आपको माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षकों की तैनाती की नीति का भी विकास किया जाएगा। तो योगा के जो टीचर हैं उनकी भी भर्तियां बहुत जल्द होने वाली हैं। ये दोस्तों चयन की समय सारणी है। 19 अगस्त तक एडेड कॉलेजों को DIOS देंगे चयन की अनुमति और 19 सितंबर को क्या होगा, माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट व समाचार पत्रों में विद्यालय व आरक्षण वार विज्ञापन जारी होगा। आवेदन भरने के लिए 21 दिन का समय मिलेगा। आवेदन रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाएंगे, उसकी छायाप्रति DIOS की ईमेल पर भेजी जाएगी। 26 सितंबर को संस्था प्रबंधक PT में मिले स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाएंगे और इसमें PT में 50 परसेंटाइल के ऊपर वाले आवेदन कर पाएंगे। 17 अक्टूबर को क्या होगा, अव्वल अभ्यर्थी क्वालिफाइंग टाइपिंग कंप्यूटर में देंगे। तो समय कम है आपके लिए, अगस्त का महीना 1 सितंबर का, तो आपको जल्द से जल्द जो टाइपिंग है वो शुरू कर देनी चाहिए। टंकण उत्तीर्ण की PT स्कोर की मेरिट पर साक्षात्कार भी होगा 25 अक्टूबर को। और फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 9 नवंबर को गठित चयन समिति लेगी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार। अभ्यर्थियों के PT व स्कोर व साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। 21 नवंबर को चयन समिति चयनितों की सूची संस्था प्रबंधक को देगी और फिर 28 नवंबर को प्रबंधक चयनित सूची DIOS को देंगे। और यहाँ पर लास्ट में देखा जाए तो 16 दिसंबर को चयनितों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। CMO का स्वास्थ्य परीक्षण, LIU का चरित्र प्रमाण पत्र लेने के बाद संस्था प्रबंधक नियुक्ति दे देंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है। इसमें 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही लिपिक बन सकेंगे। तो 50 परसेंटाइल यहाँ पर 50% अंक अनिवार्य है PT में। तो जिसका PT में 50% से अधिक का परसेंटाइल है वो इसके लिए टाइपिंग वगैरह कायदे से शुरू कर दे और इसमें आपको एक पद लेना है। और एडेड माध्यमिक कॉलेजों में लिपिकों की ये भर्ती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती है और आप इनडायरेक्टली समझ भी सकते हैं। दोस्तों TGT PGT में 22,000 सीटों पर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मैंने आपको बता ही दिया था सुबह के वीडियो में। वो ऑर्डर ये है कि जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। मतलब ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट TGT PGT 2022 में संभावना शून्य हो चुकी है कि सीटें जुड़ेंगी तदर्थों की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर हैं, समस्त प्रबंधक प्रधानाचार्य को ये लेटर लिखा है 6 अगस्त 2022 को। और यहाँ पर लास्ट पैरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि माह जून और जुलाई 2022 का नियमित शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन बिल 3 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि प्रस्तुत वेतन देयक में याचिका संख्या 8300/2016 से संबंधित किसी भी तदर्थ शिक्षक का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है, जिससे नियमित शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन बिल पारण हेतु कोषागार भेजा जा सके। मतलब इनका जो काम है तदर्थों का वो खत्म कर दिया गया है, तदर्थों को अब वेतन नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर तदर्थों का नाम हटा दिया गया है वेतन सूची से। तो अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों का काम खत्म है। अब देखते हैं कि इनका सरकार क्या करेगी। यहाँ पर संजय सिंह केस का ऊपर देखिए रेफरेंस भी लिया गया, लेटेस्ट लेटर है 6 अगस्त का। तो मतलब साफ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त में जो विद्यालय हैं वहाँ से तदर्थ शिक्षकों की ये पोस्ट तो वैकेंट हो रहे हैं। अब तदर्थों के लिए बीच का रास्ता योगी सरकार निकाल रही है। क्या इनके पदों पर भर्तियां की जाएंगी या सिर्फ इनको शिक्षा मित्र की तरह टीचर मान के छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन किया जाएगा, ये देखना यहाँ पर अभी बाकी रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट 2022 में जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ये आपका 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच कभी भी आवेदन शुरू हो जाएगा। बहुत देर होगी तो अगस्त लास्ट तक में जो आवेदन है वो 100% शुरू हो जाएगा।
और दोस्तों इसमें देखा जाए तो बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि क्या इस बार EWS को 82 अंक पर पास माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होना है। EWS को भर्तियों में आरक्षण मिलेगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। शिथिल मतलब मानक का प्रयोग नहीं होगा कि उनके जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग कम कर दिए जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैटेगरी के हिसाब से ही जो रिजर्वेशन का लाभ है वो चाहे सीटेट हो यूपीटेट हो सब में मिलता है। आप यूआर के हैं तो आपको यहाँ पर 90 अंक पाने होंगे। अगर आप ओबीसी के हैं तभी आपको 82 अंक, एससी एसटी हैं तभी आपको 82 अंक यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बाकी का कोई भी आरक्षण चाहे वो डीएफएफ हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो पीएच कैंडिडेट हो, चाहे कुछ भी हो, पीएच वाले यहाँ पर कैटेगरी में आई थिंक आ जाते हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता है। बाकी आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। और ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाइंग मार्क आपका 90 रहने वाला है, इसमें कोई रंच मात्र का संदेह नहीं है। तो इस लिहाज से आप लोग तैयारी करते रहें। जिनका भी भाई इस बार का सपना है कि एक शिक्षक बनने का, तो वो लोग ये सीटेट ज़रूर क्रैक कर लेंगे। यूपी टेट के लिए भी मैंने आपको बताया है कि यूपी टेट के लिए भी सितंबर महीने में जो प्रस्ताव है वो बनकर जाएगा यूपी टेट का, और आसपास आजू दोनों का एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दी हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।